आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम ब्लड कैंसर के बारे में बात करेंगे। बच्चों में ब्लड कैंसर के बारे में बात करेंगे, जिसे मेडिकल टर्म में लीकीमिया बोलते हैं। हालांकि ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ को झेल चुका हूं, क्योंकि मेरे बेटे को जब 3 साल का था तो उसे ब्लड कैंसर हुआ था, जो कि दुबई में डायग्नोस हुआ था। उसके बाद हमने उसका इलाज इंडिया के अपोलो हॉस्पिटल में करवाया। डॉक्टर अमिता महाजन के ने जो थी वो उन्होंने इसका इलाज किया। नाउ मेरा बेटा जो है 11 साल का है और पूरी तरह से ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप भी इस चीज़ को समझें और नज़र रखें कि लीकीमिया या ब्लड कैंसर क्या होता है। एक आम आदमी के लिए, ये कोई मेडिकल के लिए नहीं, डॉक्टरों के लिए नहीं, या मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक लेमैन की तरह आपको बताता हूँ मैंने जो महसूस किया है कि बच्चों को में ब्लड कैंसर के बारे में। ब्लड कैंसर मतलब होता है कि जो ब्लड कैंसर जो होता है, बोन मैरो जो होता है, वहाँ पे कैंसर सेल होते हैं जिससे ब्लड नहीं बनते हैं। ब्लड में 3 चीज़ देखे जाते हैं। एक तो उनका हेमोग्लोबिन कितना है, रेड सेल क्या है, वाइट सेल और प्लेटलेट्स। ये 3 जो अच्छा, इसकी जो जांच होती कैसे पता चलता है, इसकी जांच जो होती है, ये तो आपको सीबीसी से होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट्स के, और दूसरा होता है प्लेटलेट्स, और तीसरा जो आपका बोन मैरो जो होता है उसको चेक करके पता किया जाता है। बहुत इसमें भी, कैंसर में भी कई प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे एएलएल है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लीकेमिया है, एएमएल है, एलएलएल है। मतलब इसमें 5-6 कैटेगरी बन जाती है। जो क्रोनिक भी होती है, यानी बहुत दिनों का होता है, वो सुधार नहीं होता है। क्यों होता है इसके बारे में डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं क्यों होता है। चलिए, एक बड़े को ब्लड कैंसर हो रहा है या कैंसर हो रहा है, समझ में आता है कि भाई खान पान और बहुत सी कारण हो सकते हैं। लेकिन एक 3 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे को भी ब्लड कैंसर होता है। भारत में कहा जाता है कि हर साल 40,000 से अधिक बच्चों को ब्लड कैंसर की शिकायत होती है। मेरे बेटे को 3.5 ईयर का था तो यहाँ पे दुबई में डायग्नोस हुआ था। जब मैं अपोलो में पहुंचा तो वहाँ ऐसे बहुत से बच्चे मिले जो 3 महीने के थे, 6 महीने, साल भर, क्योंकि वो बच्चों का ही वार्ड था जहाँ पे बच्चे ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। 3 महीने से लेकर 12-14 साल तक के बच्चे ब्लड कैंसर के हुए थे। सिम्टम ऑफ ब्लड कैंसर, आप कैसे पहचानेंगे कि बच्चे को ब्लड कैंसर है? 5-6 सिम्टम होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो सिम्टम ब्लड कैंसर हो, लेकिन अगर ये सिम्टम है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें। पहला होता है फीवर। फीवर जब बच्चों को होता है तो फीवर जो मैंने महसूस किया अपने बेटे के साथ, 102, 101 तक पहुंचता है। 1-2 दिन रहता है, दवा देंगे कम हो जाएगा। फिर अगर आप 3 दिन 4 दिन, माने फीवर कम होता है, फिर दोबारा आता है। ये चलता रहता है, फीवर रुकता नहीं है। ये पहला सिम्टम है। दूसरा है कि बच्चा रात में सोता है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, यानी पसीना होता है। ये मैंने अपने बेटे के साथ महसूस किया। हालांकि वो एसी में सोता था, फिर भी पसीना होता है। ये दूसरा सिम्टम है। तीसरा, बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ नजर आएगा, चलना नहीं चाहेगा। क्योंकि मैं जब कभी उसे पार्क में लेके जाता था तो मैं उसे बोलता था पापा गोद में उठा लीजिए। तो टायर्डनेस भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। दूसरा, बच्चे को भूख नहीं लगेगी, खाएगा नहीं। उसके बाद अगर होता है कि रैशेज आ जाते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि खून निकल आएगा, जैसे बच्चा गिर गया हो और एक दाग पड़ जाता है, पैचेज आ जाते हैं ब्लड के, तो लगता है कि बच्चा अभी कहीं चोट खाया है। तो इस तरह के स्किन पे आने लगेंगे बगैर गिरे हुए, मतलब ब्लड आपका बाहर है। कभी कभी नाक से भी ब्लड आ जाता है, नाक से भी ब्लड आता है। ये सब कारण ये सब मेरे बेटे के साथ हुआ था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जो होता है, ये सिम्टम तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। अच्छा,
ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों को कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता, या दर्द हो रहा है या कुछ चिल्ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा ही लेजी हो जाएगा, टायर्डनेस हो जाएगी, फीवर नहीं खत्म होगा। जब ये सिम्टम अगर हो तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर अमिताभ महाजन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक्चुअली जो बच्चों में कैंसर होता है, छोटे बच्चों में, तो बहुत ये है कि बहुत लोग इसको लक्षण को पहचान नहीं पाते हैं कि बच्चे को कैंसर भी है। और क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं कि आम सिम्टम होते हैं जो उसको लोग नहीं समझ पाते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं पहचान पाते हैं कि इनको, बच्चे को इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में बता डॉक्टर के मुताबिक कि बहुत कम डायग्नोस हो पाते हैं। बहुत से बच्चे इसी बीमारी में फीवर और लोग, जब बच्चा नहीं खाता है, जब बच्चा नहीं खेलता है, तो लोग दुआ ताबीज झाड़ फूक कराने लगते हैं। हालांकि ये बीमारी होती है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है। तो आप बच्चों पे अपने नज़र रखें कि क्या क्या है। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, जब डॉक्टर अगर डायग्नोस करता है तो जाएंगे तो डॉक्टर वहाँ सबसे पहले आपका बच्चे का सीबीसी करेगा और बोन मैरो निकाल कर उसका टेस्ट करते हैं। उससे पता चलता है कि किस लेवल पे बच्चे को कैंसर है, एएलएल है, एएमएल है, एलएलएल है। उसके बाद इसका इलाज शुरू होता है। इसका बच्चों का जो इलाज होता है ये किस स्टेज पे उस हिसाब से चलता है। मेरे बेटे का इलाज, मेरे बेटे का जो था एएलएल था, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, उसका इलाज 3 साल 2 महीने चले। शुरू के 6 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, आपको वही रहना पड़ता है। इसमें दवा के साथ साथ केमो भी चलता है, और आप जानते हैं केमो में बच्चे को बाल गिर जाते हैं और बच्चा बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो रिवाइव करता है। तो सबसे बड़ी बात है बच्चे पे आप नज़र रखें, और इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये एक बहुत ही आम बीमारी है बच्चों में एएलएल पाना। क्यों होता है डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन सिम्टम से आप पहचान सकते हैं कि बच्चे को हो सकता है कि एएलएल हो। मैंने जो ऊपर सिम्टम बताया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हो तो कैंसर ही होगा, लेकिन अगर इस तरह का कोई सिम्टम है तो आप जरूर मिलें। अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो कैंसर के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में मिले। लेकिन मैंने बच्चे का जो इलाज कराया वो अमिताभ महाजन से, डॉक्टर हैं अपोलो में, उनसे इलाज किया, अच्छे डॉक्टर हैं। अगर इस तरह कोई है तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। आम आदमी के लिए है कि आप सिम्टम जरूर देखा करें बच्चों में ये है कि नहीं। लेकिन अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चों में कैंसर पाया जाता है ये क्यूरेबल है, यानी सही हो जाते हैं। 95% रेट है बच्चे का कैंसर सही होने का। ये अलग बात है क्रोनिक हो गया होगा, बहुत पुराना हो गया होगा, बहुत बाद में पता चला हो, तो उसमें कम चांस होते हैं। लेकिन बच्चे के जो कैंसर की बीमारी है वो सही हो जाती है। 90% जो है बच्चे रिकवर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा।